क्या देखा था? यस मैम। जेंडर। जेंडर देखा था। आज नंबर देखेंगे हम लोग। ठीक है, एक ही दिन में आप लोग भूल गए। संडे क्या आया कि पढ़ाई का सुरूर उतर गया। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, होता है। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? नाउन एंड नंबर। नंबर कितने टाइप से होते हैं? 2 टाइप्स के नंबर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिंगुलर होते हैं, प्लूरल होते हैं। सिंगुलर जिसमें एक चीज का हमें बोध कराना होता है तो हम सिंगुलर यूज करते हैं, और एक से ज्यादा के लिए हम किसको यूज करते हैं? प्लूरल को यूज करते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये आता है, ये तो कॉमन सी चीज है, सबको पता है, लेकिन जानना हमें ये है कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएं। मोस्टली सबको पता है कि अगर हम सिंगुलर में यस जोड़ दिए तो वो प्लूरल बन गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है, यस नहीं मानता, बोलता है नहीं हम यस जोड़ के प्लूरल नहीं बनाएंगे, उसके साथ कुछ और भी चीजों को ऐड करना पड़ता है। तो आज हम लोग उसको भी देखते चलेंगे। देखते हैं। ये तो इजी रूल है कि प्लूरल नाउन बनाने के लिए जनरली हम यस को ऐड करते हैं सिंगुलर नाउन में। जैसे बॉय को बॉयज बना दिया, गर्ल को गर्ल्स बना दिया, बुक को बुक्स बना दिया, पेन को पेन्स बना दिया। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसके एंडिंग में यस, यस एच, सी एच, इसमें सॉफ्ट प्रेशर मतलब जिसे बोलते हैं अनस्ट्रेस वाला होता है, या एक्स लास्ट में होता है। तो ऐसे जो नाउन्स होते हैं उसको प्लूरल बनाने के लिए हम ईएस ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? ईएस ऐड करते हैं। जैसे क्लास को ईएस जोड़ के क्लासेस, किस को किसेस, डिश को डिशेस, ब्रश को ब्रशेस, मैच को मैचेस, वॉच को वॉचेस। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं। अब आते हैं कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसकी एंडिंग किससे होती है? ओ से होती है। ऐसे नाउन को जब हम प्लूरल में बनाते हैं तो क्या ऐड करते हैं? ईएस यूज करते हैं। देखिए कई बार पूछा गया है बुफैलो। बुफैलो में जब हम प्लूरल बनाते हैं तो किसको ऐड करते हैं? ईएस को ऐड करते हैं। ये सब सारे इंपॉर्टेंट है, इसको देखते चलिए। मैंगो को मैंगोज ईएस ऐड करके, हीरो को हीरोज, ये सब पूछे गए हैं। पोटैटोज पोटैटोज ईएस ऐड करके, ठीक है। कार्गो कार्गोज, इको इकोज, निग्रो निग्रोज, वेल्केनो वेल्केनोज। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होता है? ओ तो है लेकिन वहां पे ईएस नहीं, सिर्फ एस की रिक्वायरमेंट होती है। वहां पे ई की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ यस ही जोड़ के उन्हें प्लूरल बनाया जाता है। उसे एज इट इज दिमाग में रखने की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे वर्ड्स ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे ही नाउन क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे डायनमो डायनमोज, सोलो सोलोज, रेशियो रेशियोज, कैंटो ये पूछा गया है, कैंटो कैंटोज, मोमेंटो मोमेंटोज, क्वार्टो क्वार्टोज, पियानो पियानोज, फोटोज ये भी पूछा गया है। फोटो, सॉरी तो पियानो से फोटो फोटोज, ठीक है, सिर्फ ऐसे लगाएंगे। स्टेरियो स्टीरियोज, किलो किलोज, लोगो लोगोज, कमांडो कमांडोज, ये सारे जितने भी वर्ड हैं, ठीक है, ये आधा ही हमने इसको ब्रैकेट में डाला है, ये पूरा दिमाग में एज इट इज रखना है। ठीक है, आइए कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसकी एंडिंग किससे होती है? वाई से होती है। वाई में दो तरीके से होती है, एक वाई के पहले कॉन्सोनेंट आता है, एक वाई के पहले वाउल आता है। जब कॉन्सोनेंट होता है तो वाई को हम प्लूरल बनाते समय, ऐसे नाउन को बनाते समय हम क्या देखते हैं कि वाई को हटाने के बाद आई ई एस ऐड करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे वाउल साउंड होता है, वाउल वर्ड होता है, तो फिर हम क्या करते हैं? जी बताएं, वहां पे क्या आई ई एस वाला ही रूल फॉलो किया जाता है? यस। सिर्फ यस, नो, हाँ सिर्फ यस लगा देते हैं ना, मंकीज जैसे मंकीज। ठीक है, वहां पे वाई हटाया नहीं जाता है, वाई को एज इट इज रखा जाता है। ये भी दिमाग में रखना चाहिए। आगे देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। जैसे बेबी का बेबीज आई ई एस लगा दिया, लेडी का लेडीज, सिटी का सिटीज, आर्मी का आर्मीज, स्टोरी स्टोरीज, पोनी पोनीज। नेक्स्ट देखते मैम हैं थोड़ा यहाँ पे। क्लास छोड़नी पड़ रही है मैम आज। ओके कोई बात नहीं, आप अपना अर्जेंट वर्क देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ऐसे नाउन जिसमें एंडिंग किससे होती है? एफ से या एफ ई से होता है। उसको दो तरीके से बनाते हैं, या तो उसमें क्या लगा करके
VES लगा के ऐड करते हैं, एक होता है सिर्फ यस लगा के। तो पहला हम यहाँ पे रूल देखेंगे जिसमें VES लगता है, ठीक है। VES में क्या है, थीफ का थीव्स हो जाएगा, वाइफ का वाइफ्स हो जाएगा, वुल्फ का वुल्फ्स, कई बार पूछा गया है। लाइफ का लाइव्स हो जाएगा, काफ का काफ्स, लीफ का लीव्स, लोफ पूछा गया है, लोफ्स हो जाएगा। नाइफ नाइफ्स, सेल्फ सेल्फ्स, हाफ हाफ्स, इल्फ इल्फ्स, सेल्फ सेल्फ्स, शीप्स शीप्स, ये सब पूछे गए हैं। नोट में देख लेते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया, यस ऐड करके भी उन्हें बनाया जाता है प्लूरल में। जैसे उसमें से कुछ नाउन कौन से हैं उसे भी ध्यान रखिए, इसे एज इट इज दिमाग में रखना है हम लोगों को। जैसे ड्वार्फ, हुफ, यहाँ पे आई एक्स्ट्रा आ गया है, ड्वार्फ, हुफ, स्कार्फ, वार्फ, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें एस भी लगा के प्लूरल बनाया जा सकता है, VES लगा के भी प्लूरल बनाया जाता है। ड्वार्फ्स भी होते हैं, ड्वार्फ्स भी हो सकते हैं, हुफ्स भी होंगे, हुफ्स भी होंगे, ठीक है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट है, एज इट इज दिमाग में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं नोट में क्या है, अदर वर्ड्स एंडिंग इन एफ आर या फी एड एस, जैसे चीफ चीफ्स, इसको देखिए दो तरीके से नहीं बनाएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे सिर्फ एक ही तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे हमने देखा नोट 1 में, जहां पे एस भी जोड़ के बनाया जा सकता है प्लूरल, और VES जोड़ के भी हम प्लूरल बनाते हैं, लेकिन ये जो नोट 2 है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यस ही जोड़ेंगे ना उनमें, प्लूरल बनाते समय लास्ट में आए हुए एफ के आगे सिर्फ एस जोड़ के प्लूरल बनाएंगे। ये कौन कौन से वर्ड है, जैसे चीफ चीफ्स हो जाएगा, सेफ सेफ्स हो जाएगा, प्रूफ प्रूफ्स हो जाएगा, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। क्लीफ क्लीव्स, हैंडकरचीफ हैंडकरचीफ्स, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिन्हें प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में नहीं मिडिल में चेंज करना पड़ता है, जो उसके इनसाइड में वाउल होते हैं उसको हम चेंज करते हैं, तब उसे हम प्लूरल बनाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन कौन से वर्ड हैं देखिए, मेन का मैन का मेन हो जाएगा, वोमेन का विमेन हो जाएगा, फूट का फीट, टूथ का टीथ, गूज का गीज, माउस का माइस पूछा जाता है। कॉमन एरर का जब क्वेश्चन आप सॉल्व करते होंगे तो वहां पे माइस आता है करेक्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे 5 माउस लिख दिया, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, माइस हो जाएगा, बिकॉज द सेंटेंस रिक्वायरमेंट प्लूरल ना। सो माइस, लाउस, लाइस, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, देयर आर अ फ्यू नाउन्स दैट फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग EN, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये टेट में पूछा गया है 2020 या 21-20 में ही हुआ था ना, 2020 के टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ऑक्स का ऑक्सिन, ठीक है, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, ये एज इट इज एग्जाम में आता है, जिसे आज हम लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं, यही भाई साहब एग्जाम में आते हैं बोलते हैं अब मुझे सॉल्व करिए। उस समय पे तो जब मैम या सर पढ़ा रहे थे तब तो दिमाग कहीं और था ना, तो ये चीज नहीं आना चाहिए। जो भी चीजें यहाँ पढ़ाई जा रही हैं उसको बहुत ही केयरफुली देखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ही पढ़ाई जा रही है, कोई इधर उधर की चीज यहाँ पे नहीं आप लोग के सामने सर्व किया जा रहा है, ठीक है। ऑक्स का ऑक्सिन, चाइल्ड का चिल्ड्रेन। आगे देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर होता है, फिश का जो प्लूरल होता है, फिश भी होता है फिशेस भी होता है, डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर ना। when we are talking about the different kinds of fish then we will use fishes, and अगर सिमिलरिटी दिखाना होता है then fish only हम फिश यूज करते हैं। हमारी वॉइस और स्क्रीन दोनों अच्छे से क्लियर है जी, बता दीजिए। यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है, तो ये फिश का कॉन्सेप्ट हो गया, इसको भी दिमाग में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, सम नाउन्स हैव अ सिंगुलर एंड प्लूरल अलाइक, एक जैसे होते हैं, इन भाई साहब के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इन्हें चाहे सिंगुलर में डाल दीजिए चाहे प्लूरल में डाल दीजिए। वो कौन कौन से हैं नाउन, जैसे स्वाइन, शिप, डियर, कॉर्ड, ट्रॉट, सैल्मन, ये सारे क्या है, फिश के वैरायटीज हैं, ध्यान रखिएगा। कॉर्ड भी फिश है, ट्रॉट भी फिश है, सैल्मन भी फिश है, देखिए ये एग्जाम में पूछा जाता है। और किस में आता है, जब सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन होता है उसमें स्पीसीजेज लगा देते हैं, सीरीजेज लगा देते हैं, एयरक्राफ्ट्स लगा देते हैं ना, स्पेस क्राफ्ट्स, एयरक्राफ्ट्स, ये सब एस यूज करके इनमें
प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो ये भी दिमाग में रखना है हम लोग को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब। नोट देख लेते हैं, जो पेयर होता है, डजन होता है, स्कोर होता है, ग्रॉस होता है, 100, 1000, जब इसको हम न्यूमरल के साथ यूज करते हैं, ठीक है, न्यूमरल के साथ यूज करते हैं तो ये ऑलवेज सिंगुलर में यूज होता है। जैसे आई बॉट 3 डजन, अब ये क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 डजन, यहाँ पे डजन्स नहीं लगाएंगे। और इसके बाद क्या होना चाहिए, इसको भी ध्यान रखिए, इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन भी आ जाएगा, मतलब नाउन आएगा। ठीक है, प्रोनाउन तो नहीं आएगा, नाउन ही आएगा, तो इसको ध्यान रखना है। तो डजन्स नहीं, डजन लगाना होगा हमें, सिर्फ लास्ट में आने वाले नाउन को ही हम प्लूरल बनाएंगे। लेकिन इसको ध्यान रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोन 100 वेट, इसमें क्या होता है कि ये अगर ये ऑलवेज किस में यूज होता है, सिर्फ और सिंगुलर में यूज होगा। ठीक है, किस में यूज होगा, ऑलवेज सिंगुलर में यूज होगा। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, ही वेट अबाउट 9 स्टोन, ना कि स्टोन्स। ठीक है, यहाँ पे स्टोन्स लगा करके प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है, क्या हो जाएगा, सिर्फ स्टोन हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसको ओनली प्लूरल में ही यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि उसके 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे बिलोज, सीजर्स, टोंग्स, इन सब के 2 पार्ट्स होते हैं। जो चिमटे होते हैं, ये पकड़ने वाला होता है ना, सीजर्स टाइप के होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पिंसर्स ना, स्पेक्टिकल्स, ये सब 2 पार्ट में होते हैं ना, 2 होते हैं, तो इस वजह से इनको ऑलवेज प्लूरल में यूज किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये सब तो कॉमनली आप लोग को बहुत अच्छे से पता है। जो बिलोज है ये आएगा तो कहीं ना कहीं दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। कुछ सर्टेन ड्रेस होती हैं, ड्रेसेस तो ऑलवेज कुछ ऐसे होते हैं जो 2 पार्ट में होते हैं, जैसे ट्राउजर्स हो गया, ड्रॉवर्स हो गया, ब्रीचेस, जीन्स, टाइट्स, शॉर्ट्स, पैजामाज, ये भी प्लूरल में यूज होते हैं। यस, आगे कुछ देखते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं ना, जिसमें देखते हैं एनल्स हो गया, थैंक्स, थैंक यू ना, थैंक्स, इसको थैंक नहीं बोलेंगे, थैंक्स बोलेंगे। प्रोसीड्स, ऑफिशियल, टाइडिंग्स, इन्वायरन्स, नेप्सनल, जो शादी होती है इसका मतलब। ठीक है, 1 मिनट, जस्ट वेट प्लीज। ओके, नेक्स्ट क्या है, ऑब्सेक्वश। ऑब्सेक्वश मीन्स क्या होते हैं, समाधि, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी किस में यूज किया जाएगा, प्लूरल में। एसेट्स जानते ही हैं, चैटल्स, देखिए एसेट्स मीन्स भी होता है जो आपकी संपत्ति होती है, जो धन वगैरह होता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। और जो चैटल्स होता है, चैटल्स भी संपत्ति होती है, लेकिन कैसी संपत्ति, जो अस्थायी हो, जैसे बाइक हो गया, कार हो गया, गोल्ड हो गया, ज्वेलरीज हो गया, वो उसमें आते हैं, वो चैटल्स कहे जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या है। कुछ नाउन्स जो ओरिजिनली देखने में तो कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, लेकिन जनरली इसको यूज किया जाता है प्लूरल में। याद रखिएगा, जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ऐसे एक वर्ड उठाया जाएगा और पूछा जाएगा। ऑप्शन में दिया जाएगा कि आर्म्स ऑलवेज यूज्ड इन अ सिमिलर, ऑलवेज यूज्ड इन अ प्लूरल, जो या सिमिलर और प्लूरल बोथ। तो उसके अकॉर्डिंग जब आप लोग इस टाइप से पढ़ेंगे तभी उसको आप लोग इजिली टैकल कर पाएंगे। कौन कौन से वर्ड है, आर्म्स हो गया, रिचेज हो गया, ईव्स हो गया। ठीक है, ये सारे यूज किए जाते हैं, जनरली यूज किया जाता है प्लूरल में, क्योंकि जानते हैं डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर भी ना। आगे देखते हैं, द फॉलोइंग नाउन्स लुक प्लूरल बट इन सिमिलर, देखने में तो लगते हैं कि प्लूरल हैं लेकिन ये होते सिमिलर। जैसे मैथमेटिक्स, अब यस लगा हुआ है तो लगेगा कह रही तो सिमिलर है, नहीं तो सब्जेक्ट नेम है ना। फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो ये सारे हमारी स्क्रीन दिख रही है आप सबको जी। यस मैम। ओके, न्यूज, ये सारे किस में यूज किए जाते हैं, ऑलवेज सिमिलर में यूज किया जाता है। कुछ डिजीज होते हैं देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिमिलर में, जैसे मम्स हो गया, मिजल्स हो गया, ये सारे किस में यूज किए जाते हैं, सिमिलर में यूज किए जाते हैं। गेम हो गया, देखिए गेम्स में बिलियर्ड्स और ड्रॉट्स, ये किस में होंगे, सिमिलर में होंगे। यहां पर देखिए इससे क्वेश्चन कई बार बना हुआ, मीन्स,
मीन्स को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज कर सकते हैं ना, ये डिपेंड करता है आपके सेंटेंस के ऊपर। जब बात की जाए वेल्थ की तो हम किस में यूज करेंगे, ऑलवेज इन अ प्लूरल, तो हम यूज करेंगे प्लूरल में। जैसे देखिए हिज मीन्स आर स्मॉल, ठीक है, उनके वेल्थ की बात की जा रही, बट ही हैज इनकर्ड नो डेब्ट। ओके, कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, ठीक है, जो सिमिलर में फॉर्म किए जाते हैं, लेकिन यूज किए ऑलवेज यूज किए जाते हैं प्लूरल में। देखने में लगते हैं कि तो सिमिलर है, लेकिन ये होते प्लूरल है। जैसे पोल्ट्री, कैटल, वर्माइन, पीपल, जेंट्री, ये सारे किसमें होते हैं, प्लूरल में होंगे, ऑलवेज यूज किए जाएंगे प्लूरल में। देखने में तो सिमिलर लगते हैं लेकिन ऑलवेज यूज होते हैं प्लूरल में, ठीक है। लेकिन ये जो पीपल है, ध्यान रखिएगा, पीपल को पीपल्स भी बनाया जाता है। कैसे, जब बात हो नेशन की ना, तो वहां पे हम पीपल्स को तरीके से यूज करेंगे, और जब बात हो लोगों की तो पीपल यूज किया जाएगा, ठीक है। नोट्स में क्या है, एज अ कॉमन नाउन पीपल, जैसा कि अभी हमने बताया एज अ नेशन, वही बात यहाँ पर की गई है। कंपाउंड नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन होता है कि कहाँ लगाएं, कमांडर में एस लगाएं कि चीफ में लगाएं, ठीक है। तो आज ये भी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, ये भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जो प्रिंसिपल वर्ड होगा हम उसी में ही एस जोड़ेंगे, चाहे वो आगे आए चाहे वो पीछे आए, इससे मतलब नहीं है। हमें पकड़ना क्या है, जो मेन वर्ड है, जो हेड वर्ड है, जो प्रिंसिपल वर्ड है, उसको हमें पकड़ना है, ठीक है। देखते हैं सिमिलर में क्या है, कमांडर चीफ, तो कमांडर मेन वर्ड है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे कमांडर्स। देखिए यहाँ पे कमांडर्स इन चीफ। कोर्ट ऑफ मेल तो कोर्ट्स ऑफ मेल, सन इन लॉ सन्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ डॉटर इन लॉ डॉटर्स इन लॉ, स्टेट सन, अब देखिए सन मेन वर्ड है तो यहाँ पे सन में लग जाएगा तो सन्स हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। मैन, मेड सर्वेंट का मैन सर्वेंट्स होगा, लेकिन अगर यही मैन सर्वेंट हो जाएगा तो दोनों यहाँ पे प्लूरल बनाना पड़ेगा, दोनों वर्ड को हमें प्लूरल बनाना पड़ेगा, मेन सर्वेंट्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पासर्स, पासर बाई, पासर्स बाई, लुकर ऑन, लुकर्स ऑन, ये इंपॉर्टेंट है। मैन ऑफ वॉर तो मेन ऑफ वॉर। नोट में देखते हैं, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। स्पून फूल्स ना, स्पून फुल को बनाने के लिए कि इसमें बनाना है अगर हमें प्लूरल, तो किस में लगाएंगे, स्पून में लगाएंगे कि फुल में। तो देखिए स्पून जो है, स्पून फुल पूरा कलेक्टिवली हमें मतलब निकलेगा ना, चम्मच भर के। अगर हम स्पून और फुल को अलग करते हैं तो सेंस डिफरेंट हो जाएगा। हैंडफुल, तो हैंडफुल, पूरा हैंडफुल मिला के हमें एक मुट्ठी बन रही है ना, इसका मतलब होता है मुट्ठी भर, ठीक है। तो हम जब भी इसमें प्लूरल इसको बनाएंगे लास्ट में ही एस ऐड करके बनाएंगे, ठीक है। स्पून फुल्स या हैंड्स, हैंडफुल्स, ना कि हैंड्सफुल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ फॉरेन एक्सप्रेशन, जो वर्ड्स होते हैं, कुछ लैंग्वेजेस ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं। जैसे लैटिन, ये भी पूछा जाता है कि कहाँ से, कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है। जैसे पूछ लिया गया इरेटम ना, इसका प्लूरल नहीं पूछेंगे, ये कौन से लैंग्वेज से है ना, फॉरेन लैंग्वेज में से कौन से लैंग्वेज में, ऑप्शन में आ गया लैटिन हो गया, ग्रीक हो गया, तो उसे आइडेंटिफाई करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसे ध्यान से देखिएगा। इरेटम लैटिन वर्ड में हम लोग ये पढ़ रहे हैं, एज इट इज दिमाग में रखना है। इरेटम, इरेटा, फार्मूला, फार्मूलाए और फार्मूलाज दोनों होते हैं। इंडेक्स, इंडिसेस, मेमोरेंडम, मेमोरेंडा, रेडियस, रेडी, टर्मिनस, टर्मिनी और टर्मिनियस दोनों होते हैं। जिसमें दोनों होते हैं उसे एज इट इज दिमाग में रखिए। अब ग्रीक में देखते हैं, एक्सिस, एक्सेस, पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस, मतलब यहां से आई हटा के बस बीच में ई लगा के हमने इसको प्लूरल बना दिया। क्राइसिस, क्राइसिस, हैपोथेसिस, हैपोथेसिस, बेसिस, बेसिस, ठीक है। फेनोमेनन, फेनोमेना, एज इट इज दिमाग में रखिए। एनालिसिस का एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, यस। क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, इटालियन वर्ड में बैंडिट, बैंडिटी भी होता है, बैंडिस भी, बैंडिट भी होता है, दोनों दिमाग में रखना है। फ्रेंच वर्ड में देखते हैं, मैडम ना, मैजडेम्स, मैनेजर्स एंड
मेजर्स, ये पूछा जाता है इसमें ये कौन से लैंग्वेज से लिया गया है, इसका लैंग्वेज पूछा जाता है। हालांकि ये भी पूछा जाता है कि इसको सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे, लेकिन इसका ये भी पूछा जाता है कौन से लैंग्वेज से लिया गया है, इसे भी दिमाग में एज इट इज रखना है। हैब्रू में देखते हैं चिरप का चुरेबियम या चिरप्स दोनों होता है, सराफ का सराफियम सराफिम या सराफ्स दोनों होता है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसके दो मीनिंग होते हैं सिमिलर में, ठीक है, लेकिन जब उसे प्लूरल बनाते हैं उसके सेम हो जाते हैं। जैसे लाइट का रेडियंस, अ लैम्प, दो आ रहे हैं, लेकिन प्लूरल हम इसको कैसे बनाएंगे, लाइट्स और लैम्प का लैम्प्स हो जाएगा। पीपल का जैसे कि हमने बताया मेन वीमेन के रूप में और नेशन के रूप में होता है, तो अगर हम इसे प्लूरल बनाएंगे तो पीपल्स हो जाएगा और नेशंस भी हो जाएगा, ठीक है। एंड पाउडर का डस्ट एंड डोज ऑफ मेडिसिन, दो तरीके से इसका मतलब निकलता है, तो पाउडर का पाउडर्स भी हो जाएगा, डोज ऑफ मेडिसिन के रूप में भी होता है। प्रैक्टिस तो हैबिट के भी रूप में होता है, एक्सरसाइज ऑफ अ प्रोफेशन के रूप में होता है, तो प्रैक्टिसेस भी हो जाएगा हैबिट्स। तो इसको हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग सिमिलर से प्लूरल बनाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो लैंग्वेजेस है उसमें सिमिलर से प्लूरल कैसे बनेगा, जिसमें सिमिलर नाउन है और सिमिलर नाउन के दो मीनिंग निकल रहे हैं उसमें हम कैसे प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यही देखेंगे, कल हम लोग नाउन एंड केस से स्टार्ट करेंगे। यहां तक में किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन हो बता सकते हैं। यस, ओके, थैंक यू ऑल। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू मैम। हमारी आवाज सबको आ रही है? यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है एलटी ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एक ऐसा टॉपिक जो टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी हर जगह आपको देखने को मिलेगा। एक विलियम शेक्सपियर का ग्रेट प्ले, जिसे हम जानते हैं मैकबेथ के नाम से। विलियम शेक्सपियर के जो 4 ग्रेट ट्रेजेडी हैं, जो हम एलटी ग्रेड में और टीजीटी में पढ़े हैं, आज हम मैकबेथ को यहाँ पर पढ़ेंगे एलटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पर विलियम शेक्सपियर प्रेस्क्राइब्ड हैं जिस भी एग्जाम में, उनके सारे के सारे जो वर्क हैं वो जैसे कि अपना टीजीटी है उसमें तो इनका होल विलियम शेक्सपियर है, लेकिन अन्य एग्जाम में जहाँ प्रेस्क्राइब्ड हैं तो उनके कुछ सर्टेन वर्क जो है वहाँ पर सिलेबस में दिखाए गए। एलटी ग्रेड में ड्रामा में इनका मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट और मर्चेंट ऑफ वेनिस है। 3 प्ले जो है इनके हैं, सोनेट नंबर 29 और सोनेट नंबर 138, ये 2 सोनेट्स हैं। पोइट्री भी विलियम शेक्सपियर की है यहाँ पर और ड्रामा भी है, लेकिन एलटी सर ग्रेड में 116 वाला है शायद सर। 116 है कि 130 138 138 वाला? जी सर, वो भी है सर। 29 वाला जो भी बोले वो नहीं है सर। 29 और 138 है। दोनों है सर, दोनों है सर। दोनों है, देख लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा उसको। 29 भी है। 29 वाला कौन सा है? और शायद है व्हेन इन डिसग्रेस विद फॉर्चून, है ना। और Yes, 138 वाला है व्हेन माय लव शेयर्स दैट सी मेड ऑफ ट्रूथ, जब मेरा प्रेम कहता है कि जो है कसम खाता है कि वो सही बोल रहा है तो हम उसे मान लेते हैं, है ना। बहुत, तो ये दोनों जो इनके सॉनेट्स हैं बहुत ही अच्छे हैं और पसंद किए जाते हैं लोगों के द्वारा जितने हम लोग देख रहे हैं। हाँ, बता रहे थे कि अन्य जो एग्जाम है, हर एग्जाम का एक अपना पैटर्न है। विलियम शेक्सपियर वही है, उनका वर्क भी वही है,
लेकिन एग्जाम जो ही बदला, जो ही बोर्ड बदला, पैटर्न जो है क्वेश्चन पूछने का बदल जाता है। मैकबेथ जो टीजीटी में क्वेश्चन बनते हैं अलग पैटर्न के बनते हैं, और मैकबेथ ही है, लेकिन एलटी में अगर क्वेश्चन बनेगा तो अलग टाइप का बनेगा, टीजीटी में बनेगा अलग टाइप का बनेगा, जीआईसी में बनेगा तो अलग टाइप का बनेगा। वही आप डीएसएसबी और राजस्थान या दूसरे अन्य स्टेट में चले जाएंगे, आपका टाइप बदल जाएगा। हम यहाँ पर एलटी ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैकबेथ को पढ़ रहे हैं, और ये देखेंगे कि मैकबेथ से कैसे कैसे जो है पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं। हम मैकबेथ की अगर हम बात करें तो टीजीटी में भी पढ़े हैं हम, वहां पर जनरली सेटिंग, सोर्स, प्ले की स्टोरी, कुछ फेमस एक्ट, कुछ सीन्स देख के काम हो गया हमारा। यहाँ पर चूंकि एक ही वर्क पे हमें काम करना है, तो इस पे जो है हमें कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। हमने जो इस वर्क में पढ़ना है वो क्या क्या चीजें हैं, हम आउटलाइन देखते हैं इस प्ले में क्या क्या चीजों को जो है हमें अच्छे से देखना है। जैसे टोटल एक्ट और सीन कितने हैं इस प्ले के, ये हमें देखना है। प्लॉट समरी जो है इसकी एक्ट फर्स्ट से सीन 5 तक टोटल देखनी है हमको। और स्पीचेस जो है इसमें फेमस एक्ट वाइज जो है हम साथ साथ में कवर करते चलेंगे। और बिब्लिकल रेफरेंसेस एक जो है इसमें और फैक्ट जोड़ा जाएगा, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। अब बिब्लिकल रेफरेंस क्या है, जैसे आपने क्वेश्चन जनरली ये प्रैक्टिस सेट जब पुराने करे हैं या प्रीवियस करे हैं उसमें मिला होगा कि मैकबेथ की तुलना कंपैरिजन किया गया है मैल्कम के द्वारा लूसीफर से। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, क्वेश्चन मिला है क्यों? लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा टीजीटी में कि ये जो है मैकबेथ प्ले विलियम जेम्स को इनहेरिट करता है, डिसिडेंट मानता है। कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो है इसमें इंक्लूड किए गए हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। प्लस रिलीजियस क्या इसका जो है कनेक्शन है इस प्ले का, ये भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। जूडास का यहाँ पर क्या कहाँ पर रोल आता है, उनका क्या रेफरेंस है वो भी हम पढ़ेंगे। कौन कौन से जो है ल्यूक से लिया गया है, कहाँ पर जो है ये बाइबल के किस चैप्टर से लिया गया, क्या जेनिस से इसमें से फीचर लिए गए हैं, वो सारा को सारा पढ़ने वाले हैं। विचेस का जो इसमें प्रोफेसी होती है वो काफी एग्जाम ओरिएंटेड जो है एक्ट और सीन माने जाते हैं। हम पूरी बिचेस की जो प्रोफेसी या बिचेस की जो चैंटिंग होती है पूरा का पूरा हम एनालिसिस यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन सरफेस लेवल पर एलटी ग्रेड में नहीं बनता है। अगला नोटिफिकेशन नहीं आया है, आएगा तो हमें उम्मीद है कि सिलेबस जो है ये कट किया जाएगा, क्योंकि जैसा कि जानकारी मिल रही है कि प्री और मेंस होगा। प्री और मेंस से घबराना नहीं है, हम प्री की तैयारी कर रहे हैं, मेंस को साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि प्री करने के बाद जो है मेंस का डील करने के लिए समय हम सभी के पास ज्यादा नहीं बचेगा। जैसा कि आप 2021 के जीआईसी में भी देखे होंगे, महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर जी जो है मेंस करा लिया गया। तो प्री भी पढ़ेंगे और मेंस पढ़ेंगे। कंटेंट क्या होंगे जब नोटिस आएगी तभी जो है हमें पता चलेगा, इसलिए बहुत ज्यादा उस पर जो है अभी हम डिविएट भी नहीं होंगे। तब तक के हम उन चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे जो कॉमन हैं, और सिलेबस चाहे जो आए लेकिन वो बदलेंगे नहीं। शेक्सपियर जो है बदलेंगे नहीं, ग्रामर बदलेगा नहीं, वोकैब बदलेंगे नहीं, लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म, मूवमेंट बदलेंगे नहीं। उन चीजों को हम पहले कवर करते चलेंगे और बाद में जब चेंज आएगा तो उसके हिसाब से हम चेंज कर लेंगे। देखते हैं अब प्ले इसकी क्या पोजीशन है। कमिंग ईयर जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं 5 और 6 के करीब में माना जाता है। दो डेट्स मिल जाती हैं जनरली जगहों पर लिखी, कहीं पर 5 आपको मिल जाएगा, कहीं 6 मिल जाएगा। पब्लिशिंग इसकी जो है 1623 फोलियो में ही होती, फर्स्ट फोलियो में। इसके पहले किसी क्वार्टो या किसी अन्य जगहों पर ये पब्लिश नहीं माना जाता है। प्ले जो है फेज जो है 3rd में आता है इनका जो है अकॉर्डिंग टू WJ लॉन्ग,
और डाउडन का भी कैरेक्टराइजेशन अगर देखेंगे वो भी जो है आता है, और बॉस भी इसी में लेके आते हैं, इसको मानते हैं। सेटिंग इसकी स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड दोनों सेटिंग्स इसकी मानी जाती हैं। प्ले सेट फैमिली स्कॉटलैंड विथ सम सीन्स इन इंग्लैंड, की लोकेशंस इंक्लूडिंग मैकबेथ कैसल, इन्वर्नेस और डंसियार्ड हिल एंड द रॉयल पैलेस एट द फॉरेस्ट। ये जो है इसकी कुछ सेटिंग्स हैं। सेटिंग्स जो है ध्यान रखना, ये एलटी ग्रेड है, पीजीटी या टीजीटी नहीं। मेजर सोर्स तो इसका वैसे अभी तक हमने टीजीटी में जो पढ़ा है, आप तक के जो पढ़ा है, उसमें जो है हॉलिंग्स का क्रॉनिकल ही इसका मेजर सोर्स है। बावजूद इसके कुछ माइनर सोर्स और भी हैं इसके, वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डेप्थ से क्वेश्चन बना दिया जाता है। मैकबेथ इन पर्टिकुलर आर द स्कोट्रम हिस्टोरीज रिटन इन 1527 बाय हेक्टर टॉस। एक ये भी जो है इसका सोर्स माना जाता है, माना जाता नहीं है। अदर माइनर सोर्सेस में जो है टू कंट्रीब्यूटर शेक्सपियर ड्रामेटिक वर्जन्स ऑफ द हिस्ट्री इंक्लूडिंग रेजिनाल्ड्स स्कोट्स डिस्कवरी ऑफ बिचकार्ड, जो इनका बीचेस का जो कॉन्सेप्ट लिया गया है वो यहीं से लिया गया है। दूसरा है डेमोनोलॉजी रिटन इन 1599 बाय किंग जेम्स फर्स्ट। किंग जेम्स फर्स्ट के वर्क का भी यहाँ पर रेफरेंस जो है आपको देखने को मिलता है। मैकबेथ वर्ड्स ऑन द डॉग्स एंड मेन एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में जो आता है, लाइन 91 to 100 के करीब में जो स्पीच है, likely came for Colloquia and the memories of the Erasmus edition Sirsa 1500। ये भी इसका जो है रेफरेंस मिलता है। The play of Seneca seems to have had the great influence of Shakespeare, although no direct similarities of the work Seneca can seen be in the Macbeth। तो ये प्ले है, ये सेनेका ट्रेजेडी माना जाता है, मतलब ब्लड सेट वगैरह सब खूब खराबा इसमें दिखाया गया है, लेकिन डायरेक्ट रेफरेंस इसका नहीं है, लेकिन मॉडल्ड है। आपको जो है मॉडल जो है इसका मिल जाएगा, लेकिन डायरेक्ट रेफरेंस इसका नहीं मिलता है। एटमॉस्फेयर भी आपको यहाँ से प्रेरित या इन्फ्लुएंस्ड मिल जाएगा। द डिपिक्शन ऑफ लेडी मैकबेथ कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द लैटिन ऑथर। ये कुछ लैटिन ऑथर हैं, वहां पे लेडी मैकबेथ का जो है कॉन्सेप्ट वहां से इन्होंने लिया है। ये तो रहा आपका सोर्स और सेटिंग। अगर हम थीम की बात करें इस प्ले की, तो एम्बिशन एंड पावर हो सकता है, सुपरनेचुरल है, अपीयरेंस एंड रियलिटी, क्योंकि विलियम शेक्सपियर के समय पर जो है अंधविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। लोगों का जो है जैसे अपने यहाँ कॉन्सेप्ट है ओझा वाला, नाउत और बाबा वाला कॉन्सेप्ट, ऐसे वहां पर भी जो इस तरह का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। तो उसको जो लोगों ने यहाँ पर विलियम शेक्सपियर ने भुनाया है अपने लिटरेचर में। जो है ट्रेजिक फॉल, पैरानोइया, एम्बिशन एंड ग्लिट, पागलपन जैसी चीजें भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। दो पागलपंती देखने को मिलती हैं, किसकी किसकी है, क्यों सर? लेडी कौन मैकबेथ कौन की है, इसमें पागलपंती और किसकी है? लेडी मैकबेथ और मतलब लेडी मैकबेथ के साथ मैकबेथ का खुद का भी पैरानोइया है। जहाँ Yes, पर yes, बैंकों sir. का सीन आता है उसमें ओके जो ओके है सर, इसका पागलपन का जो है स्थितियां सीन जो है दिखता है। करेक्टर इसके टीजीटी में अब तक के पढ़ते आए, अप्रोक्सीमेटली 40 है यहाँ पर, लेकिन कुछ माइनर करेक्टर, कुछ सीन सीनरी अगर पीजेंट वगैरह है तो उनको कम ज्यादा भी करेक्टर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। मेजर करेक्टर सब लोग जानते हो, माइनर करेक्टर इसके देखना चाहिए हम लोगों को। डंकन है, मालकॉम है, डॉनबेल है, मैकबेथ है, बैंको हो, ये सब मेजर करेक्टर है। लिनक्स ये माइनर करेक्टर है। रॉस है, मिनिटेथ, एग्नस, कैथनिस और फ्लियांस ये मेजर करेक्टर आता है। सीवार्ड इसकी हत्या कर देता है, ये यंग सीवार्ड उसका लड़का है। सीटॉन इसका आर्मर रहता है। बॉय है, ये कुछ मेजर और भी माइनर करेक्टर है। लेडी मैकबेथ है और लेडी मैकटफ है, और हिकेट जो कि 3 विचेस की क्वीन है। अब हम चलते हैं इनके, देखते हैं कितने एक्ट और कितने सीन हैं। एक्ट जो है इसके 5 हैं, और सीन हम पहले ही आप लोगों को जो है बता चुके हैं। जैसे सीन एक्ट फर्स्ट में 7 है,
सीन जो है, और 2 में जो है 4 हैं, और 3 में 6 हैं, 4 में 3 हैं, और 5 में 5 हैं। ये हो गए एक्ट और सीन। हम एक्ट और सीन, सॉरी, एक्ट जो 5 है उसमें 8 सीन है, इसकी डेथ जो है 8th में होती है। इसका जो एक्ट और सीन है, इनका रेफरेंस हम बाद में देखेंगे। हम इसके प्लॉट और समरी पे जाएंगे। प्लॉट और समरी इसको हम 2 दिन में कवर करेंगे। आज पढ़ेंगे और कल भी इसको पढ़ेंगे, क्योंकि हम डेप्थ में जा करके इसमें हम काम कर रहे हैं। आज हम सिर्फ जो है एक्ट फर्स्ट देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। एक्ट फर्स्ट के सीन 1 में एडमिट्स द स्टॉर्म। मेरी स्क्रीन जो है क्लियर है सबको? आवाज ठीक ठाक आ रही सबको? बता Yes, दें। sir. Yes, sir. Yes, sir. एक्ट फर्स्ट के जो सीन फर्स्ट है, होता यह है कि नार्वेनियन और जो है सेना को हरा के एक युद्ध जो है लड़के जीत के जो है मैकबेथ और बैंक को वहां से गुजर रहे होते हैं। विचेस जो वहां पर हैं, उनका एक प्लान बनता है, वो एकत्रित होती है, प्लान बनता है कि इनको जो है चलो इनसे इंचेंटिंग करी जाए, इनसे मजा लिया जाए। क्योंकि जो सुपर नेचुरल पावर है, जैसा कि माना जाता है कि वो आदमियों को एक खिलौना मानते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं जो चीटा होते हैं, कोई छोटे ऐसे इंसेक्ट होते हैं, उनसे खेला करते हैं, ऐसे जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं, एंटिटीज हैं, ये आदमियों से खेला करते हैं, ह्यूमन से खेला करते हैं। तो वही चीज यहाँ पर विलियम शेक्सपियर ने दिखाया है। वो इनसे मजा लेने की जो है फिराक में है। तीनों मिलती हैं एक साथ में और फिर कहती चलो आज इनसे मजा लिया जाता है। तो वही सीन जो है आगे एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट दिखाया गया है। एडमिट अ स्टॉर्मी बैकड्रॉप, एक तूफानी समय है। थंडर, लाइटनिंग, गरज चमक हो रही है। 3 विचेस, तीनों जो विचेस हैं, कन्वेन ऑन द डिसोलेट हीथ टू प्लान फेथफुल मीटिंग विथ मैकबेथ। प्लान करती हैं, चलो इनसे मिला जाता है। जो क्या है, आ वायलेंट स्कॉटिश जनरल। 2 चीजें हैं, स्कॉटिश जनरल है और थेन ऑफ ग्लेमिस है। मेजर जो उसका ओरिजिनल पोस्ट है वो जनरल की ही है। थेन ऑफ ग्लेमिस जो है उसको बनाया गया था। दे चैंट, वो कहती हैं, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, हाउ एयर थ्रो द फॉग एंड फिल द एयर। ब्लैंक वर्स है यहाँ पर। एक्ट फर्स्ट के सीन फर्स्ट लाइन 11 से 12 तक के ये चीज जो है दी गई है। एक्ट, सीन और लाइन नंबर भी हमने इसमें जो है इंक्लूड कर दिया है। सिटिंग एंड ओमिनस टोन, एक बड़ी अब मतलब क्या बोलते हैं, मनहूस जो है टोन में ये सारी चीजें हो रही हैं। दे एग्री टुगेदर अगेन एट ट्विलाइट ऑन द हीथ, कहते हैं कि हम दोबारा से अभी मिलेंगे, मैकबेथ को आने दो। वेयर मैकबेथ विल पास आफ्टर हिज विक्ट्री इन बैटल। आ रहा होता है मैकबेथ। सीन 2 आता है एक्ट फर्स्ट का। अब ये डंकन के यहाँ पहुंच जाता है महल में। एट डंकन्स कैंप द किंग एंजस awaited news the battle of rebels led by traitors थेन ऑफ कॉर्डर और नेवर्जियन। थेन ऑफ कॉर्डर के द्वारा जो रिवोल्ट कर दिया जाता है, उसके युद्ध हो रहा है, उसकी जो न्यूज के लिए बड़ा ही ईगरनेस से इंतजार कर रहे हैं। तब तक के ब्लडेड कैप्टन रिपोर्ट्स मैकबेथ एंड बैंको फाट विथ अनपैरेलल्ड ब्रेवरी एंड डिस्क्राइबिंग मैकबेथ फॉर सिटी फॉर ब्रेव मैकबेथ we well he deserve that name disdaining fortune with his vanished steel। कहते हैं कि जो है वो डिजर्व करता है साहब, उसने बहुत ही बैंक जो है आराम से लड़ा है और बहुत ही जो है अच्छे से लड़ा और वो जीत गया युद्ध। बहुत ही बहादुरी पूर्ण जो है उसने काम करा है। रॉस एंड एंगस अराइव confirm the rebels defeat the Cawdor's surrender। Overjoyed Duncan bestowed the title Thane of Cawdor upon Macbeth। जब ये रॉस और एंगस आते हैं, कहते हैं कि जो है जो उसने सरेंडर कर दिया है, मैकबेथ जो है जीत गया है, तो खुशी में डंकन जो है उसको थेन ऑफ कॉर्डर बना देते हैं और कहते हैं व्हाट द हैथ लास्ट नोबल मैकबेथ हैथ वन। ये कहते हुए जो है उसे थेन ऑफ कॉर्डर बना दिया जाता है। पहले था क्यों, ग्लेमिश था। सीन 3 पहुंच जाता है फिर से वही हीथ पर, जो है बंजर वही वीरान जगह पर।
मैकबेथ आ रहा होता है, यहाँ पर थेन ऑफ कॉर्डर उसे बनाया जा चुका है। अब फिर से वही बिचेस जो है मिलती हैं, क्या कहती हैं? ऑन अ डार्क एंड लोनली हीथ द बिचेस रिवेल इन देयर malvelant deeds awaiting Macbeth. When Macbeth and Banquo appear, आते हैं, the witches greet Macbeth with prophetic title, कहती हैं, भविष्यवाणी करते हुए, हेल मैकबेथ। ये जो है बाइबल से लिया गया है, ये कॉन्सेप्ट बाइबल से लिया गया है। कहां से लिया गया हम बात करेंगे अभी आगे। ऑल हेल मैकबेथ, हेल टू दी, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। थेन ऑफ ग्लेमिस, थेन ऑफ ग्लेमिस जो है तुम्हारा मैं स्वागत करती हूँ। हेल मैकबेथ, हेल दी थेन ऑफ कॉर्डर, मैकबेथ तुम्हारा स्वागत करती हूँ थेन ऑफ कॉर्डर। ऑल हेल मैकबेथ, thou shalt be king of thereafter। इसके बाद मैं जो है स्कॉटलैंड के राजा का स्वागत करती हूँ। स्टैंड बाय द प्रेडिक्शन ऑफ किंगशिप, इस तरह से जो है उसके किंगशिप का जो प्रेडिक्टेशन कर देती है। मैकबेथ इज साइलेंट एंड बैंको इज क्यूरियस, बैंको बहुत ही क्यूरियस है और मैकबेथ बहुत ही शांत है। आस्क अबाउट हिज ओन फेट, और अपने जो है भाग्य के विषय में पूछता है। एंड बिचेस रिप्लाई इन रिडल, कहावत में जो है वो रिप्लाई करती हैं, लेसर देन मैकबेथ। जब बैंको कहता है कि मेरा भाग्य क्या होगा, कहते हैं लेसर देन मैकबेथ, मैकबेथ से तुम्हारा कम होगा। एंड ग्रेटर, लेकिन महान होगा। बड़ा ही एम्बिगस रिप्लाई आ जाता है कि जो है मैकबेथ से जो है लेसर होगा लेकिन जो है महान होगा। नॉट सो हैप्पी, इतना खुश तो नहीं, इट मच हैप्पियर, लेकिन इससे ज्यादा खुशनुमा होगा। दाउ साल्ट गेट किंग्स तो दाउ बी नन, ये तो राजा बन सकते हैं लेकिन तुम नहीं, लेकिन तुम्हारे आने वाले आगे इनहेरिटेड राजा बन सकते हैं। द विचेस वैनिस्ड, विचेस जो है चली जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, वो तो हवा होती है। लिविंग मैकबेथ एंड बैंको, अकेले बचते हैं दोनों। टू क्वेश्चन द प्रोफेसीज, क्वेश्चन करते हैं प्रोफेसीज आखिर है क्या ये। तब तक के रास एंड एंगस आइव, रास और एंगस जो है आते हैं। रास और एंगस वही हैं जिन्होंने डंकन को सूचना दी थी कि जो है नॉर्वेनियन सेना ने सरेंडर कर दिया है, रेवेलियन ने सरेंडर कर दिया है, और इन्हीं के कहने पर जो है इन्हें थेन ऑफ कॉर्डर जो है बनाया गया था डंकन के द्वारा। आपसे पूछा सकता है कि सूचना दिया किसने था। देखो ब्रेवरी की सूचना तो जो है वो घायल सैनिक देता है, लेकिन जो है मैकबेथ जीत गया है इसकी सूचना रास और एंगस देते हैं, और यही लोग सूचना जो है मैकबेथ को देते हैं, क्या, इन्फॉर्म मैकबेथ ऑफ हिज न्यू टाइटल थेन ऑफ कॉर्डर कंफर्मिंग पार्ट द विचेस प्रेडिक्शन, बताते हैं कि तुम्हें थेन ऑफ कॉर्डर बना दिया गया है, और यही जो है विचेस की प्रोफेसी का एक हिस्सा था। मैकबेथ सेकंड म्यूजियस प्राइवेटली, मैकबेथ जो है बड़ा ही शॉक्ड हो जाता है लेकिन अंदर अंदर बड़ा खुश होता है। दिस सुपरनेचुरल सोलिसिटिंग कैन नॉट बी इल, कैन नॉट बी गुड, ऐसा लगता है कि जो सोलिसिटिंग में सुपर नेचुरल है ये पूरी तरह से खराब नहीं है, ये पूरी तरह से सही अगर नहीं है तो पूरी तरह से खराब भी नहीं है इनकी बातें। एक्ट थर्ड के एक्ट फर्स्ट के सीन थर्ड में ये लाइन आती है, दिस सुपरनेचुरल सोलिसिटिंग कैन नॉट बी इल, कैन नॉट बी गुड। मैकबेथ की ये सोलिलोकी है, ये अंदर अंदर विचार कर रहा होता है। हिज एम्बिशन स्टिर्ड बाय द प्रोमाइस ऑफ द क्राउन, यही से जो है उसका जो एम्बिशन होता है वो आगे बढ़ जाता है कि हम तो राजा बन सकते हैं। एक्ट फर्स्ट का सीन फोर्थ पहुंच जाता है फिर से कैसल में, डंकन के कैसल में। द किंग्स प्रेज मैकबेथ एंड बैंको फॉर देयर लॉयल्टी, राजा जो है उसको प्रेज करते हैं। एंड वेलर ही अनाउंसेस हिज सन मालकान एज ए प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड। क्वेश्चन ये बन सकता है किस एक्ट और किस सीन में जो है डंकन कम्बरलैंड का प्रिंस जो है मालकाम को घोषित करते हैं। तो एक्ट फर्स्ट के सीन फोर्थ में क्या कहते हैं, वी विल एस्टेब्लिश आवर स्टेट अपॉन आवर इल्डेस्ट मालकान, ये जो है कहते हुए उससे प्रिंस घोषित कर देते हैं। एक्ट फर्स्ट के सीन फोर्थ में लाइन नंबर 37 पे ये स्पीच आती है। दिस न्यूज अनसेटल्ड मैकबेथ, मैकबेथ परेशान हो जाता है, कैसे प्रोफेसी जो है हम सही हो पाएंगी, ये तो जो है अपने लड़के को पावर देते चले जा रहे हैं। Who sees Malcolm as the obstacle to his ambitions, मानता है कि मेरी जो है मार्ग में बाधक है मालकाम। He request to leave early for the castle at Inverness, इन्वर्नेस जो है मैकबेथ का कैसल है। To prepare for Duncan's visit,
कहता है कि मुझे यह दीजिए साहब, मैं जो है आपके आगमन की तैयारी भी हमें करना है। बट इनवर्डली हिज डिजायर्स फॉर पावर ग्रोस डार्कर, लेकिन अंदर ही अंदर जो उसके डिजायर हैं बहुत ही गहरी होती चली जा रही हैं। द प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड, दैट इज अ स्टेप ऑन विच आई मस्ट फॉल डाउन आर इल्स लिव, फॉर इन माई वे इट लाइज स्टार्स हाइड योर फायर्स। जैसे लगता है कि जो है तारों के बीच में कोई आग के सामने तारे आ जाते हैं तो आग छोटी पड़ जाती है। ऐसा ही लगता है कि जो है हमारी एम्बिशन छोटी पड़ जा रही है, मलकाम जो है आगे बढ़ता चला जा रहा है। एक्ट जो फर्स्ट का सीन 5th है, ये मैकबेथ का कैसल इन्वर्नेस है, वहां पर है। लेडी मैकबेथ जो है एक लेटर पढ़ रही है जो कि मैकबेथ ने ही भेजा है, और बिचेस की प्रोफेसीज के विषय में जो है उसमें बताया गया है, और क्या क्या चीजें उसके साथ हुई ये भी उसमें जिक्र किया गया है। अब जो लेडी मैकबेथ है वो भी जो है इस चीज के लिए आश्वस्त हो जाती है कि अब इस प्रोफेसी को साकार करेंगे, इसमें हम सहयोग करेंगे, और वो जो है थ्रोन को सिक्योर करना चाहती है मैकबेथ के लिए, लेकिन वो डर भी रही है उसके जेंटल नेचर के लिए, और कहती है येट डू आई फियर दाई नेचर। अपने मन में ही सोच रही है, जैसे सोलिलोकी है, ये विचार कर रही है कि मैं तुम्हारे लिए थ्रोन तो सिक्योर कर सकती हूँ, लेकिन मैं तो तुम्हारे नेचर से ही डरती हूँ। इट इज टू फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। तुम्हारा तो तुम तो बिल्कुल दूध के व्यक्ति लगते हो, जैसे क्या तुम जो दूधमुया इंसान लगते हो। टू कैच द नियरनेस वे, तुम तो लग रहा है कि बहुत सीधे साधे हो, ऐसा ना हो कि तुम जो है इस लाभ काबिल ना बन पाओ, मैं तो जो है तुमको चाहती ही हूँ। एक्ट फर्स्ट के सीन 5th में ये लाइन आती है, फुल ऑफ मिल्क ऑफ ह्यूमन वाली, ये लाइन पूछी गई है। व्हेन अ मैसेंजर अनाउंस डंकन्स इमिनेंट अराइवल, तभी मैं एक मैसेंजर आता है, कहता है डंकन जो है आ रहे हैं। सी सीज द अपॉर्चुनिटीज, वो अपॉर्चुनिटीज को सीज कर देती है। इन्वोकिंग डार्क स्पिरिट, और अपने जो काली आत्माएं हैं उनको जो इन्वोक करती है, कहती है कि तुम मुझे हार्ड करो, तुम मुझे जो है कठोर बनाओ, और कहती है कम यू स्पिरिट्स, उन आत्माओं आओ, इन्वोक करती है, आह्वान करती है, दैट टेंड ऑन मोर्टल्स थॉट्स अनसेक्स मी हियर। लाइंस बनी, हमने भी क्वेश्चन बनाया है कि मुझे जो है अनसेक्स करो, अनसेक्स का तात्पर्य मुझे महिला का जो गुण है इनसे हटाओ, मुझे जो कठोर बनाओ, एंड फिल मी द फॉर्म ऑफ काउ टू द टो टॉप फुल आर्ट डिजायर्स क्रुएल्टी, मेरे अंदर जो है कठोरता लेके आओ, निर्दयता लेके आओ, मुझे जो है महिला के गुण है इनसे बाहर निकालो। इन आत्माओं को जो है वो इन्वोक करती है। एक्ट फर्स्ट के सीन 5th में ये लाइन आती है, और ये लाइन पूछी गई है। इस तरह से अगर आप पढ़ते चलेंगे तो आपको लाइंस और स्पीचेस और साथ साथ में एक्ट और सीन भी आपके दिमाग में बैठता चले जाएगा। मैकबेथ अराइव्स एंड लेडी मैकबेथ हिंट्स एट हर मर्डर्स प्लान, लेडी मैकबेथ इशारा करके कहती है तुम तो राजा बनोगे। योर हैंड्स आवर टंग्स लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर, तुम्हारे हाथ तुम्हारी जुबान बिल्कुल एक मासूम सी दिखती है, बट विद अ सर्पेंट अंडर इट, दिखती तो जरूर है लेकिन इसके अंदर तुम्हें जो है एक खतरनाक प्लान जो है पालना होगा, बनाना होगा। ही दैट्स कमिंग, जो आ रहे हैं। ही, एक बार क्वेश्चन बना है यहाँ पर, ही आया, ही किसके लिए आया है बताइए? ही ये किसके लिए आया है? ही दैट्स डंकन के लिए आया है, डंकन के लिए, डंकन ही डंकन के लिए आया है। ही दैट्स कमिंग, ही वो जो आ रहे हैं, मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर, आ तो रहे हैं लेकिन जो है जाएंगे नहीं, आ रहे हैं लेकिन जाएंगे नहीं। एक्ट फर्स्ट के सीन 5th में मैकबेथ हेजिटेट्स, मैकबेथ जो हेजिटेट करता है कि बड़ा हिचकता है इन सब चीजों को सोचने के लिए, और क्या सोच रहा है? वी विल स्पीक फर्दर, मैं तुम्हें इस बारे में बात करूंगा। वी विल स्पीक फर्दर, बाद में बात करता हूँ। बट लेडी मैकबेथ कॉन्फिडेंटली रिप्लाइज, बहुत विश्वास के साथ उत्तर देती है, लीव ऑल द रेस्ट टू मी, लीव ऑल द रेस्ट टू मी, सारे चीजें छोड़ो, रेस्ट वेस्ट करने के चक्कर में न पड़ो, हम तुम्हारे थ्रोन की बात कर रहे हैं, तुम करो बाद में बात करो, अभी चलो बात करो। और जो एक्ट फर्स्ट का सीन 6 है, इसमें जो है डंकन और उनका मलकाम, डोनाल्ड बेन, बैंको, लिनक्स, ये सब आते हैं, मैकबेथ भी साथ में है, और इन्वर्नेस में इसके मैकबेथ के यहाँ। लेकिन बैंको जो है एडमायर करता है कैसल की पूरी व्यवस्थाओं को कि भाई बहुत अच्छा है, आपने जो है द गेस्ट ऑफ समर्स, टेम्पल्स, हॉन्टिंग, मार्टलेट्स, डज अप्रूव बाय लव, मैसनरी, खूब जो है उनकी जो है तारीफ करता है, बहुत अच्छी व्यवस्था आपने
करी है, लेकिन अनअवेयर ऑफ द ट्रिचरी विद, लेकिन वो अनअवेयर है कि उसके साथ धोखा क्या होने वाला है। लेडी मैकबेथ वार्मली वेलकम, बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत करती है डंकन का, ऑफरिंग एन इन्वेंटरी ऑफ हर पोजेशंस ऑफ द कस्टम, जो उस समय के रीति रिवाज है, जो प्रोटोकॉल है, उसको जो है हिसाब से वो बड़ा अच्छा स्वागत करती है। डंकन एक्सप्रेसिंग हिज अफेक्शन फॉर मैकबेथ डिसमिस द फॉर्मेलिटीज एंड इंटर्स द कैसल, कहते हैं कि चलो भाई हमारी सुरक्षा उरक्षा हटाओ, बहुत अच्छा से इन्होंने स्वागत किया है, तुम लोग रुको, हम जाते हैं अंदर, और वो जो सुरक्षा को हटा करके अंदर चले जाते हैं। सीन 7 में आता है, एलोन है डंकन डाइनिंग रूम में, मैकबेथ का जो रेसलिंग हो रही है उसके दिमाग में कंसाइज चल रहा है कि मर्डर करना है डंकन को। ही एक्नॉलेज द किंग्स वर्च्यू, वो जानता है कि राजा के जो है कौन कौन से जो है गुण हैं, उनमें डिवाइन एट्रीब्यूशन है, ऐसा तो नहीं है कि जो है ईश्वर हमको उसकी जो सजा दे। इट इफ, लेकिन वो सोचता है इफ इट वर डन, लाइन पूछी गई है ध्यान रखिएगा, इफ इट वर डन इज डन देन इट वेल, द वेल डन क्विकली, बट इन दिस केसेस वी स्टिल हैव जजमेंट हियर, तो करना ही है, हमें जल्दी करना चाहिए, इसमें कोई निर्णय लेने की बात है नहीं, निर्णय हो गया है तो फिर हमें काम करना चाहिए। एक्ट फर्स्ट के सीन 7 में आता है, लेडी मैकबेथ इंटर करती है और उनको देखती है वेवरिंग करते हुए, बड़बड़ाते हुए, एंड ही डिक्लेयर्स, वो कहती है वी विल प्रोसेस्ड नो फर्दर इन दिस बिजनेस, हम इसे और जो है काम को आगे नहीं टाल सकते हैं। सी मैनिपुलेट्स हिम, वो मैनिपुलेट करती है उसे, कहती है क्वेश्चनिंग हिज मैनहुड, और उसके जो है पुरुषत्व को चुनौती दे देती है। आर्ट दाउ अफ्रेड, क्या तुम डर रहे हो, टू बी द सेम थाइन ओन एक्ट ऑफ द वेलर दाउ आर द डिजायर, तुम्हारी डिजायर तुम्हारी इच्छाएं कहाँ चली गई, तुम आदमी ही हो, तुम डरते हो, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। वो मैकबेथ भी जो भड़क जाता है, कहता है ऐसा बात है, हम भी तो पुरुष हैं। इफ आई शुड फॉल, मैकबेथ कहता है लेकिन यदि मैं अगर फेल हो गया तो, फिर वो कहती है, रिस्पॉन्ड करती है फास्ट एश्योर, बहुत ही कठिन मतलब हार्श स्वर के हिसाब से कि कैसे तुम फेल हो सकते हो। वी फेल बट क्रू अवर द करेज टू द स्टिकिंग प्लेस एंड वी शैल नॉट फेल, तुम कहते हो फेल हो जाएंगे, हमारा जो आत्मविश्वास कहता है हम फेल नहीं होंगे, तुम बस आगे बढ़ के तो देखो। कन्विंस्ड, मैकबेथ कन्विंस्ड हो गया है एंड रिजॉल्व इट प्रोसीड, और कहता है हम इसे करेंगे। आई एम सेटल्ड एंड बेंड अप ईच कॉर्पोरल एजेंट टू दिस ट्राइबल फीट, कहता है कि अब जो है हम करेंगे, यहाँ तक के एक्ट जो है फर्स्ट खत्म हो जाता है। और एक्ट 2 का सीन जो फर्स्ट आता है वो फिर जो है इन्वर्नेस का ही है, बैंकों के सन और ये सारे कुछ चीजें वहां पर चल रही होती हैं, और मर्डर हुई हो इसका जो है एक्ट 2 में होता है। जो डंकन का मर्डर है वो ऑफ स्टेज है, ऑन स्टेज नहीं है, ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर जो मर्डर दिखाया नहीं जाता है, बस जो है डंकन को मारने गया है, ड्रैगर सीन आपको मिलेगा, ड्रैगर सीन जो है एक्ट 2 के सीन सेकंड में, सॉरी एक्ट 2 के सीन फर्स्ट में, और सीन सेकंड में मार करके वो वापस आ रहा है, खून उनके लथड़े हुए हाथ जो है लेकर के आ रहा है, बस यहीं पर जो है पता चलता है कि मर्डर इनका हो गया है। तो आज हम मैकबेथ को जो है यही तक के पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा जो है आज हम लोगों ने चर्चा भी कर ली थी।